हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, एसएससी द्वारा एमटीएस यानी कि मल्टीपल टास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। तो चलिए इस वैकेंसी को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए सरकारी results.info। सर्च करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे लेटेस्ट कॉलम जॉब में, यहाँ आप जाएंगे तो आपको दिखेगा एसएससी एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2019। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको यहाँ डिटेल दिखेगी। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस 2019 के लिए वैकेंसी निकल गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम अब इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है इसकी डेट है 22 अप्रैल 2019 और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 22 तारीख से शुरू हो चुकी है। और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसकी 29 मई 2019 है। और इसकी जो लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट जो होगी यह 31 मई 2019 लास्ट डेट है। और इसकी जो ऑफलाइन जो डेट पेमेंट की है उसकी डेट है 1 जून 2019। इसकी जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगी उसकी डेट है 2 अगस्त से लेके 6 सितंबर 2019 के बीच में इसकी फर्स्ट एग्ज़ाम होगी। और जो सेकंड एग्ज़ाम यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें ऐसे आपको लिखना होगा, वह पेपर आपका 17 नवंबर 2019 को होगा। इसका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा यह जुलाई में अवेलेबल हो जाएगा। अब हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। SC ST और PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है। तो दोस्तों, सभी PWD कैंडिडेट्स जो भी तैयारी SSC के लिए कर रहे हों वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसकी हम एज लिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज जो चाहिए 18 इयर्स है। 18 साल के आप हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और मैक्सिमम जो एज है वह 25 इयर्स है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। PWD कैटेगरी 10 साल एक्स्ट्रा बढ़ा के ले सकते हैं, यानी कि 35 इयर्स तक हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है 10th पास है। यदि आप 10th क्लास हाई स्कूल पास हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इसकी जो वैकेंसी टोटल वैकेंसी है यहाँ पे नोटिफाइड सून है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी नहीं गई है अभी, पर फॉर्म भरने के बाद यह अपने वेबसाइट पे टोटल वैकेंसी डाल देंगे। जहाँ तक हमको न्यूज़ मिली है यह टोटल वैकेंसी है 10,000 प्लस वैकेंसी एमटीएस के लिए निकाली गई है एसएससी द्वारा। तो दोस्तों, इसकी कंफर्मेशन आपको थोड़े दिन बाद मिल जाएगी टोटल वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक करके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिर से लॉगिन करना हो तो इस पर कैंडिडेट लॉगिन पे करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑफिशियल डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, जो कि PWD कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वह बात कर लेते हैं। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं
यहाँ पे देख सकते हैं आप मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019। यहाँ पे जो डेट्स मैंने बताया अभी वही सब लिखा है। जो जो पॉइंट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है वह अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप रिजर्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। वैकेंसी के हिसाब से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 4% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पढ़ लेते हैं। इसमें सब कैटेगरी कौन कौन से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले 1 लेग अफेक्टेड वाले भर सकते हैं, 1 आर्म अफेक्टेड वाले भी भर सकते हैं। 1 आर्म और 1 लेग यानी कि एक पैर और एक हाथ अफेक्टेड हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। बोथ लेग आपका अफेक्टेड हो पर आपका जो हाथ है वह अफेक्टेड ना हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, यदि आप बोथ हैंड अफेक्टेड हो तो आप इस फॉर्म को ना भरें। इसमें दिया गया है बोथ आर्म अफेक्टेड वाले व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकते, यानी कि आपके दोनों हाथ अगर अफेक्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को ना भरें। और हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी भर सकते हैं। यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑटिज़म जो न्यू कैटेगरीज ऐड हुई हैं वह व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी, यह व्यक्ति भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो हैं। वीएच कैटेगरी विजुअली हैंडीकैप भी भर सकते हैं, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग एचएच कैटेगरी वाले भर सकते हैं। ओएच कैटेगरी वाले जो कैटेगरी यहाँ दिया है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिबल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यह ओएच कैटेगरी में आएंगे। अदर कैटेगरीज जो न्यू कैटेगरीज हैं वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन में आप देख सकते हैं नॉर्मल अगर जनरल कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ओबीसी के हो तो 13 साल और एससी एसटी के हो तो 15 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब हम स्क्राइब के बारे में बात कर लेते हैं और एक्स्ट्रा टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। पर्सन विथ ब्लाइंडनेस और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनको हाथों से लिखने में प्रॉब्लम हो वह व्यक्ति स्क्राइब ले सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप और कोई प्रॉब्लम अगर हो आपको लिखने की तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जो है सीएमओ से एक लिखवा के लेना होगा कि हमको लिखने में प्रॉब्लम है। यदि आप ब्लाइंडनेस और आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से अलग कोई कैटेगरी के हो तो यह सर्टिफिकेट आपको लगेगी स्क्राइब के लिए। आपको स्क्राइब लेने के लिए जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एस करना होगा स्क्राइब के जगह पे, तभी आपको स्क्राइब मिलेंगे। और बात यहाँ कर लेते हैं स्क्राइब की क्वालिफिकेशन की। तो देख सकते हैं आप, लिखा है द क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब शुड बी 1 स्टेप बिलो, यानी कि आप से कम पढ़ा स्क्राइब होना चाहिए तभी मान्य होगा। ध्यान रहे आप जिस भी व्यक्ति को स्क्राइब ले रहे हो वह व्यक्ति इस फॉर्म को ना भरा हो तो आप स्क्राइब ले सकते हैं। स्क्राइब जो व्यक्ति ले रहे हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा और जो व्यक्ति स्क्राइब नहीं ले रहे हैं उनको भी मिलेगा। यदि आप फॉर्म में एक्स्ट्रा टाइम पर यस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 10वीं पास, मैट्रिकुलेशन पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप 10वीं से ज़्यादा पढ़े हैं, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम इसके एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे। यहाँ पे पेपर 1 होगा और पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 अगर आप पास करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपको एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आएगा। अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव 1 पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। यह कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपको ऑप्शन दिया जाएंगे
आपको टिक करना होगा। तो सबसे पहले जो है जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज यानी कि मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स को 90 मिनट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा यानी कि 120 मिनट्स पूरा मिला दिया जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 0.25 का होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव 2 पेपर में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट एसे राइटिंग, एसे या लेटर राइटिंग आपको दिया जाएगा। या तो इंग्लिश में आप लेटर राइटिंग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपकी लैंग्वेज जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में 8 लैंग्वेज दी गई है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, दूसरी लैंग्वेजेस जो भी दी गई हैं उसमें आप लिख सकते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट्स को 30 मिनट्स दिया जाएगा और 40 मिनट्स जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। दोस्तों, जो आगे की इन्फॉर्मेशन है, यह सब फॉर्म कैसे भरे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यह सब है। यह सब नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर चुका हूँ। तो दोस्तों, इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।